प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो क्लास 9 कंप्यूटर पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, आज इसको डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स सम इनपुट अकॉर्डिंग टू मीट इंस्ट्रक्शन एंड गिव सम मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर वर्क्स ऑन ओनली बाइनरी सिस्टम्स। एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, इसका मतलब यह है कंप्यूटर एक हमारा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या हुआ वह मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है कि यूजर क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस तरह से काम करना है। ठीक है, कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ इनपुट दिया। सपोज कर लीजिए कि हमने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि एग्जाम्पल हमने लिखा कि 3+2 का हमको कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर बताना कितना आएगा। तो ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन देखेगा, सीधे से सिंपल से 5 कर देगा। लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं कर सकता जब तक उसको आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे, इनपुट के थ्रू देंगे। तो प्रोग्रामेबल का मतलब यही होता है कि अब देखिए 3+2 = 5 आ गया, तो इसका मतलब एक कैलकुलेटर, कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर में, इन्हें आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि कैलकुलेटर से हमारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से यूजर क्या करता है, इनपुट देता है और ये बताता है कि कंप्यूटर को कि क्या करना है उसमें। तो प्रोग्रामेबल का मतलब ये हुआ कि एक सॉफ्टवेयर हो गया और पर्टिकुलर एक टाइप का काम करेगा। तो प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर हो गया, अब पर्टिकुलर उसी टाइप का काम करेगा। कैलकुलेटर अब क्या करेगा कि बस टिकट बुक कर सकता है, नहीं, कैलकुलेटर का केवल काम है कैलकुलेशन करने का। इसीलिए प्रोग्रामेबल वर्ड का यूज किया गया है कि मतलब एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, टेक सम इनपुट, हम कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट का देने का मतलब यहीं समझ लीजिए, अगर हमें 3+2 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कंप्यूटर में करना है कैलकुलेटर, तो हम 3 देंगे इनपुट अपना मोबाइल से। अगर सपोज करिए कि मोबाइल से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मोबाइल में पहले 3 कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर खोलेंगे, वहाँ पे 3 टाइप करेंगे। 3 टाइप किया तो हमने 3 इनपुट दिया, फिर उसको हमने बताया कि प्लस करना है, 2 नंबरों का प्लस करना, तो प्लस हमने एक ऑपरेशन दिया, फिर हमने एक 2 इनपुट दिया। तो ये हमारे तीनों इनपुट दे के एक हमारा क्या हुआ, एक मीनिंगफुल आउटपुट बना, मतलब 5। ठीक है, तो यही कह रहा है कि टेक सम इनपुट अकॉर्डिंग टू मीट इंस्ट्रक्शन एंड गिव सम मीनिंगफुल आउटपुट। मतलब हमने इंस्ट्रक्शन दिया, 3+2 प्लस ऑपरेशन, नंबर दिया, ऑपरेशन दिया, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल बता दें, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने इनपुट दिया और एक मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आ गया। मीनिंगफुल आउटपुट का मतलब क्या हुआ, 5। ये 5 ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर कोई भी देखेगा 3+2 और कैलकुलेशन किया, एग्जैक्ट वैल्यू 5 आ गया, तो इसका मतलब एक मीनिंगफुल आउटपुट हुआ कि नहीं। मीनिंगफुल आउटपुट का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन उस चीज़ को पढ़ सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीनिंगफुल आउटपुट हो गया। ठीक, आगे देखिए, कंप्यूटर वर्क्स ओनली ऑन बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को ही जानता है, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को जानता है। बाइनरी नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, जब डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर देखोगे आप, तो उसमें क्या होता है, एक हमारा मॉनिटर होगा, सिंपल सा, एक हमारा मॉनिटर होगा, एक हमारा कीबोर्ड होगा, ठीक, एक हमारे सीपीयू होंगे, मिनिमम रिसोर्सेस हमारे में। ठीक है, तो हमने इनपुट, अब इसी का एग्जांपल ले लीजिए, 3+2 = 5 दिया। ठीक है, तो हमने ये 3+2 किसके, ये कीबोर्ड के थ्रू दिया इनपुट। ठीक, ये इनपुट चला जाएगा सीपीयू में।
सीपीयू क्या करेगा, अब सीपीयू 3+2 पे प्रोसेस नहीं करेगा, 3+2 तो हमारे लिए हमने इनपुट दिया। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 0 1 में, और 2 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, और इस बाइनरी नंबर पे सीपीयू काम करेगा। और इस बाइनरी नंबर को सीपीयू जब काम कर लेगा तो ये बस, इसमें एक बस होता है, बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, अभी अब थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। इसमें सीपीयू प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद सीधे ये मॉनिटर को भेज देगा। मॉनिटर में हमें आउटपुट मिल गया 5। ये हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता है। इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देने के बाद सीपीयू में प्रोसेस हुआ। सीपीयू में प्रोसेस 3+2 पे नहीं हुआ, सीपीयू में प्रोसेस बाइनरी नंबर पे हुआ। वो क्या किया, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और उस पर प्रोसेस किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन पे प्रोसेस किया, फिर आउटपुट हमारा क्या मिल गया, 5 मिल गया हमारे मॉनिटर में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कंप्यूटर हमारा क्या होता है। तो जनरल भाषा में फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंप्यूटर हमारा क्या होता है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। मतलब कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल इसलिए बोला जाता है कि 3+2 हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये केवल कैलकुलेटर में होगा। अब ना कि MS ऑफिस खोल लीजिए तो वहाँ पे 3+2 डालिए तो आउटपुट आपको वहाँ नहीं मिलेगा MS ऑफिस, क्योंकि MS ऑफिस का काम दूसरा है, नोटपैड का काम दूसरा है, कैलकुलेटर का काम दूसरा है। तो कैलकुलेटर केवल कैलकुलेशन कर सकता है। अब कैलकुलेशन के जितने भी हमारे कैलकुलेशन होंगे हमारे कैलकुलेटर में ही सॉल्व होगा, और हम मीनिंगफुल आउटपुट देंगे, और मतलब इनपुट देंगे अकॉर्डिंग टू मीट इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। मतलब हमें अब 2 नंबरों को जोड़ना है, तो अब 2 नंबरों को जोड़ना है तो उसी हिसाब से इनपुट भी हम देंगे। 3+2 देंगे, 4+2 देंगे, 4+2 +7 +8 देंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन आपको देना है। ठीक है, आपको मीनिंगफुल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें क्या हो गया, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कंप्यूटर के बारे में हमारी जानकारी हो गई। तो अब देखिए कंप्यूटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं कि कंप्यूटर, कोई भी चीज़ होती है उसकी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड। कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका होता है और ह्यूमन का जो काम करने का तरीका होता है, दोनों का अलग अलग होता है। कंप्यूटर किसी काम को, अभी पिछले एग्जांपल समझे थे, ठीक है, सपोज करिए कि 21 + 10 का मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया, जल्दी से आ गया, तो ठीक है। अब सपोज करिए बहुत बड़ा नंबर हो, ठीक, तो अब इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, समथिंग कुछ भी आया होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर ह्यूमन ही इसको काम करे इस पे, तो एटलीस्ट कम से कम नहीं तो कुछ कम से कम 1 मिनट तो जरूर टाइम लगेगा, उससे भी कम भी लग सकता है। लेकिन अगर यही काम कंप्यूटर के कैलकुलेशन में किया जाए, बस उसको इंस्ट्रक्शन देने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, बाकी आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका ह्यूमन से कम समय में आएगा। मतलब स्पीड का मतलब यही हुआ है। स्पीड का मतलब कंप्यूटर आर वर्किंग फास्टर देन ह्यूमन ब्रेन, मतलब कंप्यूटर आर वर्किंग फास्टर देन ह्यूमन ब्रेन। आदमी के जो हम लोग का ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उससे ज़्यादा दुगना तेजी से काम करता है हमारा कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या हो गया, स्पीड हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी।
कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, स्टोरेज मतलब स्टोर करने की क्षमता। कंप्यूटर की जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, मतलब ज़्यादा होती है। एक ही टाइम में आप कई सारे डेटा को, मतलब एट ए टाइम यू कैन रिट्रीव और सेव डेटा करेक्टली। मतलब ये हुआ कि आप एक ही समय में डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग के थ्रू, और डेटा को सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर इज स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ वी विल डिस्कस इन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पर डिस्कस करते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, शुद्धता, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही समझ करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि 10 के पावर 10 into 20, ठीक है। ह्यूमन अगर कैलकुलेशन करता है तो सपोज करिए कि ह्यूमन अगर कैलकुलेशन किया, अगर 10 लोगों को ये काम दिया गया, हो सके उसमें से 1-2 गलत कर दे, ह्यूमन से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही काम कंप्यूटर को दिया जाए तो उसकी 100% एक्यूरेसी होगी। ये अगर 10 कंप्यूटरों में ये काम किया जाए तो 10 कंप्यूटर में आंसर हमारा सही आएगा। बल्कि ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन में हो सकता है ह्यूमन में किया गया तो कुछ डेटा आउटपुट गलत आ सके, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होता। जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही काम करेगा। तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मीन्स आप कंप्यूटर में लेटर भी टाइप कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप कंप्यूटर में लेटर भी टाइप कर सकते हैं। यू कैन लिसन ए सॉन्ग भी सुन सकते हैं। यू कैन डू ए वर्क ऑन MS ऑफिस में काम भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज, इसका मतलब वर्साटिलिटी का मतलब मल्टीपर्पज आप काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। गाना सॉन्ग भी सुन सकते हैं, यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं, लेटर की भी टाइपिंग कर सकते हैं, MS ऑफिस पे काम भी कर सकते हैं, और सिंपल में अगर नोटपैड पे कुछ काम करना हो तो भी आप काम कर सकते हैं अपना सिंपल में, ठीक है। तो ये वर्साटिलिटी का मतलब हुआ मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट, डेलीजेंसी। डेलीजेंस, अब डेलीजेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझ लिए कि अगर हम आपको लगातार 5 घंटे एक ह्यूमन से कंपैरिजन करिए मशीन को, मशीन क्या होती है कि सुबह से शाम तक चल सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर पावर है तो, पावर नहीं भी है तो अलग से व्यवस्था हो सकती है उसकी, इन्वर्टर के थ्रू या जनरेटर के थ्रू, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस काम कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन या विदाउट टायर्ड। बिना थके मशीन क्या करता है, सुबह से शाम तक काम कर सकता है। लेकिन जबकि कंपैरिजन किया जाए ह्यूमन ब्रेन से तो ये ह्यूमन का मतलब होता है कि ह्यूमन कैन नॉट वर्क कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन काम नहीं कर सकता। उसको 2 मिनट का रेस्ट चाहिए तो चाहिए, हो सके 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, तो लगातार ह्यूमन 5-6 घंटे तक काम नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको रेस्ट है। लेकिन यही मशीन की काम का, ये लगातार सुबह से शाम काम कर सकता है विदाउट टायर्ड, बिना थके हुए। तो ये हमारा डेलीजेंस का मतलब होता है। डेलीजेंसी कहता है एक मशीन कैन वर्क कॉन्टिन्यूअस विदाउट टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी से समझिए कि आपका मोबाइल है, मोबाइल भी आपका एक मशीन ही है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर भी मशीन है। जब कंप्यूटर आप क्या कर सकते हैं, कोई हो सके
कोई आपका यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो, कोई हो सके आपका उस इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट कर सकता हो, या मोबाइल के डेटा को आपको कोई चोरी कर सकता हो, तो हम क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं कि वो पासवर्ड हमें ही पता रहे, या टच स्क्रीन का पासवर्ड लगाते हैं, या हम न्यूमेरिक नंबर का या कोई मतलब नंबर इंटर करे तब हमारा वो क्या हुआ, मशीन जाके ओपन हो। तो सिक्योरिटी पर्पज से इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब कि हमारे इन्फॉर्मेशन को कोई रीड ना कर सकते मेरे अलावा उस इन्फॉर्मेशन को कोई रीड ना कर सके। तो हमारा सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हम कंप्यूटर हमारा कैरेक्टरिस्टिक अच्छा मतलब सिक्योरिटी पर्पज के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए किसी मशीन का अगर किसी कोई भी आदमी अगर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर का, जीरो IQ एंड नो थिंकिंग पावर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 3+2 अगर इस काम को हम करने के लिए हमने किसी ह्यूमन को दिया तो ह्यूमन तुरंत जान जाएगा कि इसको एडिशन करना, 2 नंबर का एडिशन करना है, हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 आ जाएगा, तुरंत आंसर करके बता देगा। 4 × 6 करेगा ह्यूमन, तो 4 × 6 आंसर हमारा 24 आ गया। ह्यूमन इसको देख के ही समझ जाएगा कि हाँ इसके पास मल्टीप्लिकेशन करना 2 नंबर का, और हमारा आंसर आउटपुट हमारा 24 आ गया। लेकिन यही काम कंप्यूटर में करने आते हैं। कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक उसको आप प्लस साइन नहीं बताएंगे, तब तक वो एडिशन नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं होती है, ठीक है। तो मशीन के पास क्या होती है, थिंकिंग पावर नहीं होती है, 0 IQ लेवल होता है। जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा कोई भी ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड, डिपेंडेंसी ऑन पावर। मशीन टोटली डिपेंड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो टोटली डिपेंड है किस पे, पावर पे, ठीक है। टोटली डिपेंड है पावर, पावर रहेगा काम होगा, पावर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो ये हमारे 2 डिसएडवांटेज है इस कंप्यूटर के। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको जो नोट्स है प्रोवाइड कर दिया PDF में, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा कि सारी चीज़ें जो भी अभी तक पढ़ाया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने दीजिए कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, सारी चीज़ें जो भी हो। और आपके लिए एक होमवर्क है, इस होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, आपको आंसर हम बताएंगे इसका क्या होगा, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। हमारे क्लास कंप्यूटर क्लास में आपको डेली एक होमवर्क दूंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बताइए कि सारे जो मैं होमवर्क दूंगा उसका क्या होता है। आज का होमवर्क है कंप्यूटर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। यू कैन सेंड योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। थैंक यू सो मच आज के लिए।